हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार पीपीएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का होम साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर 2021 से लिए गए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों को 2025 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा इसी से। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त का भी हेल्प हो सके। और एक बात और बता दें दोस्तों कि ये जो क्लास हो रहा है 70 क्वेश्चन का, इससे आपको 99% है सो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 2, सेकेंड में 3 और थर्ड में 4 और 4 में 6। तो कितने प्रकार के होते हैं रोग निरोधी क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उसमें से जहर की मात्रा उत्पन्न होने लगती है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका कौन सा बर्तन में रखने से हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा के बर्तन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। आहारीय मिलावट का अर्थ होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आहारीय मिलावट का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की स्तर निम्न होना। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ खाद्य पदार्थ का विषैला होना और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ खाद्य पदार्थ का दूषित होना और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना, यानी कि आहारीय मिलावट का मतलब यही होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रसवोत्तर अवधि है। प्रसवोत्तर अवधि क्या है ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसव से 45 दिन तक। प्रसव से 45 दिन तक ये अवधि को माना जाता है प्रसवोत्तर अवधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरा, यानी कि हरा है सो द्वितीयक रंग है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न से कौन सा कपड़ों की नुकसान पहुंचाता है, यानी कि निम्न में से कौन है सो कपड़ों का नुकसान पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर फिश है सो कपड़ों का नुकसान पहुंचाता है। ये चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से किस प्रकार के भोजन को जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन युक्त भोजन में। प्रोटीन युक्त भोजन में सो जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है। यहाँ पदार्थों होगा, यानी कि निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ अतिसार, सेकेंड ऑप्शन में हैजा, थर्ड ऑप्शन में पेचिस और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ इनमें से सभी। तो जो दूषित भोजन यानी कि भोज्य पदार्थों को खाने से कौन सी बीमारी होती है, तो अतिसार भी होता है, हैजा भी होता है और पेचिस भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है।
ये चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कमरों की सज्जा, यानी कि कमरों का जो सजावट होता है ये सो आंतरिक सजावट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है? लाल और पीले रंग की संयोग से कौन सा रंग बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नारंगी रंग। नारंगी रंग बनता है लाल और पीले रंग के संयोग से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन आते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का गैस चूल्हा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? यानी कि सामान्य स्रोत कौन सा है ध्वनि प्रदूषण का? ये चारों ऑप्शन में से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सड़क यातायात। यानी कि सड़क यातायात है सो सामान्य ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, सेकेंड ऑप्शन में मच्छर मारक और थर्ड ऑप्शन में तंबाकू धूम्रपान और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से सभी। तो घरेलू वायु प्रदूषण का मुख्य कारण हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ खाद का सड़ने से बचाव सही है। सेकेंड ऑप्शन में वर्ष भर खाद की उपलब्धता और थर्ड ऑप्शन में खाद का स्वाद बरकरार और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से सभी। तो खाद्य संरक्षण का लाभ इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है तो कैसा होता है? तो रंगहीन होता है या गंधहीन होता है या स्वादहीन होता है या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि शुद्ध जल में है सो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन ये तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल के सबसे आम रोग है। अंतःस्रावी प्रणाली के संबंधित आजकल का सबसे आम रोग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह रोग। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि देखते हैं आप लोग अभी तक कितना क्लास कर चुके हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर
21 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा मास्टर ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्यूटरी ग्रंथि है, सो मास्टर ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं प्यूटरी ग्रंथि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में कस में पुरुष तत्व का गुण आता है? यानी कि निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में कस में पुरुष तत्व का गुण आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ये टेस्टोस्टेरोन प्रकार के ग्रंथि यानी हार्मोन होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निषेचित डिम्ब का विकास कहाँ होता है? निषेचित डिम्ब का आविष्कार यानी कि विकास कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुष्टि प्रदान करना। संतुष्टि प्रदान करना भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है? ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन में वसा और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से सभी। तो ऊर्जा प्राप्त होते हैं ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि प्रोटीन से भी होता है, कार्बोहाइड्रेट से भी होता है और वसा से भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम लाभ है? निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम लाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जोखिम कवरेज, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है ऋण सुविधा और थर्ड ऑप्शन में कर लाभ और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से सभी। तो जीवन बीमा निगम लाभ है, सो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी का तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बच्चों में सुयोग बनने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों में सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का उचित निर्देशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उचित निर्देशन। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्क। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है वनारोपण, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है तेल रिफाइनरी और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ कागज कारखाना और फोर्थ ऑप्शन में बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी इसका दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती कपड़ों को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, मानव की मूल आवश्यकता नहीं है तो क्या नहीं है? तो मनोरंजन। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन ए घुलनशील है तो विटामिन ए किसमें घुलनशील होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वसा में। विटामिन ए
वसा में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एड्स कैसे फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स कैसे फैलता है, तो ये चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमित सुइयों से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रक्त के माध्यम से फैलता है, यानी कि जो संक्रमित सुइयां होता है, इंजेक्शन होता है, उसके माध्यम से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है। पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ बीज, सेकेंड ऑप्शन में पत्ते, थर्ड ऑप्शन में फूल और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि पौधे का जो बीज का भाग होता है वो भी खाया जाता है और पत्ते भी खाए जाते हैं और फल भी खाया जाता है, यानी फूल भी खाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है इसके बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पानी पीना चाहिए, और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ शराब का नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। और फोर ऑप्शन में दिया वजन के बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, विनियोग के साधन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विनियोग के साधन क्या है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ बैंक, सेकेंड ऑप्शन में डाकघर और थर्ड ऑप्शन में बाजार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि बैंक और डाकघर इसका विनियोग के साधन के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का पौष्टिक भोजन की कमी। पौष्टिक भोजन की कमी से कुपोषण का शिकार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कृषि संबंधी उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह कौन है। कृषि संबंधी उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग मार्क। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा एग मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है। पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गृह प्रबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार की प्रदूषण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का भूमि प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भूमि ऐसो सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है प्लास्टिक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। लाल रंग है सो प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, वनस्पतिक दाग धब्बों को किसके माध्यम से हटाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ बोरेक्स, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ अमोनिया और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ वॉशिंग सोडा और फोर ऑप्शन में इनमें से सभी। तो वनस्पतिक दाग धब्बे होते हैं ये सो इनमें से सभी के माध्यम से हटाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है, तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है सो बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाइयां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ गर्भपात, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ अपरिपक्व जन्म, और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ गर्भकालीन विषाक्तता, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ इनमें से सभी। तो गर्भावस्था की कठिनाई होते हैं सो ये तीनों का तीनों होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा BCG। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? तो कोलोस्ट्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में 52, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्याज एवं लाभांश परिवार आय का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौद्रिक आय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरन करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बों को छुड़ाने की विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का, यहाँ पे 54 होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 55 का। निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने की अपेक्षित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है खाद्य निरीक्षक, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है आम आदमी, और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो खिड़की और दरवाजा, खिड़की और दरवाजा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है? कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो धूप तथा हवा द्वारा सुखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है? आंतरिक जो सजावट होती है वो नहीं की जाती, किसमें नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक सुविधा में। जो सार्वजनिक सुविधा होती है उसमें आंतरिक सजावट के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 59, नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज की दाग लग जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नमी युक्त वस्त्रों पर किस
चीज का दाग लग जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फफूंदी का। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आकर्षक एवं कम महंगे कपड़े। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दूषित रोग यानी दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीलिया। यानी कि ये चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिरका होता है, सिरका होता है तो क्या होता है? तो अम्लीय अभिकारक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिरका है सो अम्लीय अभिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है तो किसका? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों के लिए, सेकेंड ऑप्शन में शिक्षकों के लिए और थर्ड ऑप्शन में अभिभावक के लिए और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से सभी के लिए। यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान होता है सो सभी के लिए लाभदायक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जंग का धब्बा है, जंग का धब्बा है तो क्या है? तो खनिज धब्बा, यानी कि ये खनिज धब्बा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी रेखा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल्यावस्था। यानी कि बाल्यावस्था के समय है सो मानव शरीर का जो शरीर होता है सो बहुत जल्दी विकास होता है, यानी विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और इसी प्रकार आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगा। अगर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। पीपी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम से ज्वाइन होकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसी प्रकार आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ तथा वीडियो इसी चैनल पर मिलेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।